हेलो गाइस, सो स्मॉल टाउन कंसल्टेंट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज हम जो एक एक्टिविटी आपके साथ करेंगे, एक्चुअली एक्टिविटी नहीं है ये, मतलब जस्ट एक नॉर्मल सा एक डिस्कशन होगा। तो इस डिस्कशन में हम करने वाले हैं बुक रिव्यू। मैं बहुत टाइम से बोल रहा था कि मतलब कुछ एक सेल्फ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ को हम प्लान करेंगे एंड देन उसके बेसिस में मतलब एक जो रीडिंग कंपोनेंट है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक कंपोनेंट होता है, तो वो हम एक्चुअली उसके ऊपर बात करेंगे, बट वो हो नहीं पा रही थी। सो इसलिए बहुत सोचने के बाद मैं कुछ आपको आज सजेशन दूंगा। और वो बुक्स जो हैं वो नॉर्मली देखा जाए तो बहुत ही मैंने उसको अच्छे से पढ़ा है और काफ़ी फेवरेट मेरे। तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ दो बुक्स से स्टार्ट करेंगे एंड आई थिंक वो नॉन फिक्शन कैटेगरी के हैं, तो आपको वो खास करके पसंद आएंगे। तो जो फर्स्ट बुक है हम उससे स्टार्ट करते हैं। तो यस, लेट्स डू इट। सो फर्स्ट बुक है वो है हमारा थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। सो जो ये बुक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और ये डैनियल केनमैन ने इसको लिखा है। सो इस बुक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस बुक को मतलब जब मैं स्टार्ट किया था पढ़ना, तो वहाँ पे मैं ये सोच के स्टार्ट किया था कि ऑलमोस्ट हमारी थिंकिंग है वो हम कैसे अपना एक सर्टेन सिचुएशन रहता है तो वहाँ पे डिसीजन मेकिंग करते हैं। तो कहीं पे मे बी हो सकता है हम बहुत ही ज़्यादा इमोशनल वे में सोचते हैं, कहीं पे हम बहुत ही ज़्यादा रिजिड होके अपने ब्रेन से सोचते हैं कि लाइक यहाँ पे चीज़ें क्या होंगी। सो लॉजिकल थिंकिंग हो जाती है, क्रिटिकल थिंकिंग हो जाती है। बहुत जगह पे हम इमोशनली इसको सोचते हैं कि लाइक यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो एज अ ह्यूमन आपका क्या अप्रोच रहेगा। तो उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो बुक है डैनियल केनमैन की, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है। और इस बुक का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब आप इसको पढ़ोगे, मतलब स्टार्ट करोगे, तो यहाँ पे जो नॉर्मल ये कर लो वो कर लो वाली चीज़ें नहीं है। इसमें आपको बहुत ही सिस्टमैटिक वे में काफ़ी रिसर्च टाइप के यहाँ पे कंपोनेंट्स मिलेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आपको कोई डिसीजन मेकिंग करते हो इमोशनली, तो इमोशनल वे में आपके क्या कंपोनेंट्स ट्रिगर करते हैं और आप किस तरीके से सोचते हो। वैसे ही लॉजिकली अगर आप सोचते हो तो लॉजिकली अगर आप सोचोगे तो उस कंडीशन में आपका थॉट प्रोसेस कैसे चलता है। तो उस बेसिस को लेके यहाँ पे काफ़ी चीज़ें बताई गई हैं। और जो सबसे बेस्ट पार्ट ये है, डैनियल केनमैन जो हैं वो नोबेल प्राइज़ विनर हैं और ये बुक देखा जाए तो इंटरनेशनल बेस्ट सेलर के लिस्ट में काउंट होता है। तो इसलिए आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दिस बुक। एंड जो भी वर्किंग प्रोफेशनल में हैं, जो डेली काम करते हैं और उनका अगर कुछ काम ऐसा है जहाँ पे उनको काफ़ी कुछ स्ट्रैटेजाइज करना पड़ता है, कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे उनको न्यू आइडिएशन या फिर कुछ जगह प्रोजेक्ट बेसिस पे उनको अगर बहुत ही अलग तरीके से कुछ अप्रोच लेना होता है, सो आई थिंक दिस बुक विल बी द बेटर ऑप्शन फॉर देम एंड यू ऑल शुड ट्राई इट। सो या, दिस इज़ द फर्स्ट बुक। नाउ जस्ट हम लोग सेकेंड बुक पे अब आते हैं। सो सेकेंड बुक जो है वो है द मैकिन्जी वे। और एक्चुअली ये जो बुक है ये मुझे इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही कंसल्टिंग में है, तो इसलिए द मैकिन्जी वे बाय ईथन एम रैशियल। सो ये बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग है अगर आप सेम फील्ड से बिलोंग करते हैं। और इसका बेस्ट पार्ट ये है कि जो मैकिन्जी वे का यहाँ पे जितने भी हमारे अंदर में इसके कंपोनेंट्स हैं वो आज भी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं। तो मुझे याद है कि जब मैं जब कुछ कोर्सेज ढूंढ रहा था कंसल्टिंग के ऊपर, तो कंसल्टिंग के ऊपर ऐसे देखा जाए तो बहुत ही रेयर केस के आपको कोई ऐसे मिल जाएंगे कोर्स। हालांकि मुझे एक कोर्स मिला था जिसके बारे में कभी और मैं डिस्कशन करूंगा, या फिर बता ही देता हूं। तो जस्ट नॉर्मली कोर्सेरा पे एक कोर्स है कंसल्टिंग के ऊपर, जो पूरा एक सीरीज़ है। तो वहाँ पे काफ़ी अच्छे से वो कोर्स लिया था मैंने। बट मैकिन्जी वे जो था वो मेरे लिस्ट में बहुत पहले से था। और इसकी बेस्ट पार्ट ये है कि जो इसके बारे में जितनी भी चीज़ें लिखी गई हैं, लाइक कि आप जब किसी भी काम को कर रहे हो कंसल्टिंग के अंदर में, वो चाहे आपका एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाना हो जिसको हम कंसल्टिंग टेक्स्ट बोलते हैं, और या फिर आप नॉर्मली देखा जाए तो कोई क्लाइंट कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो सारे के सारे एक्सपीरियंसेस यहाँ पे लिखे हैं। और कंसल्टिंग के अंदर सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि जब आप ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवल करने के टाइम पे
बहुत सारी सर्टेन कंडीशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं, बिकॉज मतलब ऐसा नहीं है कि लाइक कंसल्टिंग के अंदर में आप आज काम कर रहे हो तो कल में भी हो सकता है कि दूसरे आपको जिस डेस्टिनेशन पे जाना है तो उसके लिए आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना होगा, मे बी शायद वो प्लान्ड हो। और कुछ कंडीशंस ऐसे भी हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ही वॉलेटाइल सिचुएशन रहती है, एंड मे बी हो सकता है आपको ट्रैवल दूसरे लोकेशन पे करना पड़े या फिर मल्टीपल लोकेशंस पे आपको ट्रैवल करना पड़े। तो ऐसे कंडीशंस में बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है कि आप उसमें कैसे प्रिपेयर करोगे अपने आप को। तो इसलिए मैकेंजी वे जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है, और अगर मैं इसकी बात करूँ तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फ्रेमवर्क्स इसमें इंट्रोड्यूस किए गए हैं जो आज भी हम यूज़ करते हैं। तो जैसे देखा जाए तो मीसी एक प्रिंसिपल है, मीसी एक प्रिंसिपल है जो बहुत ही ज़्यादा हम यूज़ करते हैं। मीसी का जो फुल फॉर्म है वो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। सो इस फ्रेमवर्क के अंडर में बहुत सारे डिसीजन मेकिंग होते हैं, थिंकिंग होती है, तो उस प्रिंसिपल को लेके यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है। देन मैकेंजी का एक 7S स्ट्रैटेजी है, वो 7S स्ट्रैटेजी क्या है उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें बताई गई हैं। देन मैकेंजी के अंदर जो पूरा एक एटमॉस्फेयर होता है, लाइक कि कैसे वहाँ पे लोग सोचते हैं, वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा होता है, तो उसके बारे में भी डिस्कशन हुई है। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड द मैकेंजी वे। और इस बुक को जब आप पढ़ोगे तो आई थिंक मेरे को ऐसा लगता है कि जितना भी आपका जो थॉट प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर हो जाएगा और आप भी उस तरीके से सोचोगे। एंड ये बुक इंटरेस्टिंग कंसल्टेंट्स को इसलिए लगेगी क्योंकि बिकॉज आप सेम फील्ड में काम कर रहे हो, तो जो भी इसमें चीज़ें बताई हैं तो थोड़ा बहुत आप रिलेट कर लोगे, बिकॉज मे बी आपका जो रोल है वो शायद बहुत ज़्यादा मैच कर जाए, या फिर अगर थोड़ा बहुत ही मैच कर रहा है तो वहाँ पे भी आप काफ़ी ज़्यादा रिलेट करोगे। तो आई डेफिनेटली रिकमेंड द मैकेंजी वे। सो ये 2 बुक्स थे जो मैं आपको रिकमेंड करना चाह रहा था। सो द फर्स्ट वन इज़ द डैनियल केनमैन का आपका थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, एंड द सेकेंड वन इज़ लाइक आपका द मैकेंजी वे। सो इस 2 बुक को आप डेफिनेटली पढ़ो, एंड आई विल definitely going forward introduce certain concepts. I mean I know certain concepts जो मैकेंजी वे के हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसके भी कॉन्सेप्ट्स को आपके साथ डिस्कशन करूँगा। और जो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो है, तो थिंकिंग फास्ट एंड स्लो के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं वो मैं आपको डिटेल में इसके साथ डिस्कशन करूँगा। इनफैक्ट हम एक नॉर्मल एक बहुत इंटरेस्टिंग कुछ कॉन्सेप्चुअल वीडियोज़ बनाएंगे जहाँ पे मैं कुछ एक कंडीशंस लेके आपके साथ डिस्कशन करूँगा। अगर आपको ऐसे कुछ वीडियोस चाहिए जहाँ पे हम थॉट प्रोसेस, स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, लॉजिकल थिंकिंग और इससे रिलेटेड आपको जो है वो चीज़ें जाननी है, तो आप डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, एंड आई विल मेक श्योर कि मैं उससे रिलेटेड कोई बहुत अच्छा कंटेंट बनाऊँ जो आपको भी वो यूज़फुल हो। सो या प्लीज़ डू लेट मी नो। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे रिकमेंडेशंस अच्छे लगे हों ये 2 बुक्स के, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड इसको आप शेयर करो बाकी अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं, फैमिलीज़ हैं उनके साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करो आप। एंड उसके बेसिस पे देखा जाए तो ये इसको हम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाएंगे जैसे जैसे हम आगे जाएंगे। तो सो या प्लीज़ यू नो इसको आप कंसिडर करो, and I'll meet you in the next video. So yeah, please take care, and yeah, bye bye.